दोस्तों, आज हम जानेंगे मन का खेल। हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां मन की देन है और हमारे जीवन की सारी समस्याएं भी मन से ही पैदा होती है। इंसान बाहर कुछ भी कर ले, अगर मन नहीं बदला तो जीवन नहीं बदलेगा। डर, लालच, मान, अपमान, गुस्सा, उम्मीद, ये सब शब्द नहीं है, ये सब मन की क्रियाएं हैं और इंसान अपना पूरा जीवन इन्हीं क्रियाओं के अधीन जी लेता है। डर, डर हमें रोकता है, डर हमें चुप करा देता है, डर हमें वो करने नहीं देता जो हम जानते हैं कि सही है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो हुआ नहीं है उसी का डर। और डर का सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो हमें बचा रहा है। असल में डर हमें धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है। इसलिए अपने जीवन में जो भी डर है उस डर को भगा दीजिए, क्योंकि मन का एक क्रिया है डर, और ये हमें कोई भी अच्छा काम करने से रोक देती है। दूसरी है क्रिया लालच। लालच कभी खाली हाथ नहीं आता, वो हमेशा कुछ लॉजिक लेकर आता है। थोड़ा और रुक जाओ, इतना तो बन ही गया, अब और क्यों नहीं। लालच हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। जो हमारे पास है उससे मन हमेशा असंतुष्ट रहता है और जो नहीं है उसकी ज़रूरत बना देता है। इसलिए अपने जीवन में लालच का भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि लालच आपको सही फैसला करने नहीं देगा। मान, मान यानी ईगो, ये हमें सीधा खड़ा रखता है लेकिन कई बार झुकने नहीं देता। इंसान गलत रास्ते पर भी चले तो भी उसका मान या उसका ईगो से उसी रास्ते पे चलाने लग जाता है। वो क्योंकि अब पीछे मुड़ने में उसका ईगो आगे आ जाता है। ईगो अक्सर सुधार का दुश्मन होता है। गुस्सा, मन की सबसे तेज प्रतिक्रिया है गुस्सा। गुस्से से आपकी सोच बिल्कुल ही बंद हो जाती है और इंसान वो कर बैठता है जिसे बाद में उसको सालों तक पछताना पड़ता है। गुस्सा अंदर जमा होता है और बाहर निकलता है और अंदर को जला देता है। इसलिए अपने जीवन में गुस्से पे बिल्कुल नियंत्रण रखिए, क्योंकि गुस्सा अपने मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मन को अशांत कर देता है, साथ ही हमें अच्छे रिश्तों को भी ये गुस्सा बिगाड़ देता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी गुस्सा, क्रोध नहीं करना चाहिए। उम्मीद, हमारा जीवन का सबसे बड़ा और खतरनाक क्रिया है उम्मीद, क्योंकि इंसान को होप रहती है, इसलिए वह कई बार गलत जगह पे ही वो ठहर जाता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। उम्मीद इंसान को वर्तमान देखने नहीं देती, वे सारी क्रियाएं मन के अंदर चलती रहती है और इंसान इन्हें अपना स्वभाव बना लेता है। जब तक हम मन को नहीं जानेंगे, जब तक जीवन में जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, चाहे जगह बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए, चाहे हालात बदल जाए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, ये समस्या हमारे मन के भीतर है। डर, लालच, गुस्सा, ये सब हमारी मन की ही क्रियाएं हैं। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, जब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हम मन को देखना ही नहीं सीखते। जब तक हम मन को नहीं देखेंगे, जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। वही गुस्सा, वही होप, वही डर, वही लालच हमें रोज़ परेशान करेगा। मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, चाहे भूतकाल के बारे में सोचो, चाहे भविष्य काल में सोचो, या लोगों से तुलना करो कि उसके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये लोगों से तुलना करना हमारे मन का ये काम है। इसलिए कभी भी हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम अपने आप में यूनिक है, हम जो कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, हमारे बदले में वो कोई दूसरा नहीं करने वाला। इसलिए अपने जीवन को बदलना है तो पहले लोगों से तुलना करना बंद कर दीजिए। डर, मन हमें डर के कारण अच्छा काम करने नहीं देता। मतलब हम जानते हैं कि ये काम ठीक हो सकता है, लेकिन हमारा मन का डर उस काम को करने से रोक देता है। इच्छा, लालच, मन शायद ही कभी वर्तमान में रहता है, मन हमेशा पास्ट या फ्यूचर रहता है। इसलिए मन को वर्तमान में रखने के लिए हमें कुछ योग और साधना करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने सांसों पे ध्यान करना पड़ेगा, हमें अपनी सांसों को देखना पड़ेगा, हमारे हृदय की धड़कनों को सुनने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा हम रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा मन वर्तमान में रहने लगेगा। जिस काम को भी करेंगे उस काम को होश से करेंगे। ऐसा हम जब रोज़ ही बोलेंगे अपने आप को, तो धीरे धीरे हमें याद रहेगा कि हमें काम को होश से करना है, हमें योग करना है, हमें
श्वासों पे ध्यान देना है, या जिस समय जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को होशपूर्वक ध्यानपूर्वक करना है। जैसे हम रोज़ इस बात को सुनेंगे, रोज़ हमारे दिमाग में ये बात रहेगी, तभी ये चीज़ें हमारे जीवन में होने लगेगी। क्योंकि मन एक प्रक्रिया है, पहचान नहीं। उसी दिन अपने जीवन में बदलाव आ जाएगा जिस दिन हम जान जाएंगे कि मन एक उपकरण है, इसको हम जैसा चाहेंगे वैसा हम चला सकते हैं। लेकिन जब तक हम मन से दूर नहीं होएंगे, जब तक हम मन को दूर से नहीं समझेंगे, तब तक हम खुद ही मन बनकर काम करेंगे, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को देखना शुरू कर दीजिए, मन में चलने वाले विचारों को समझना शुरू कर दीजिए, और मन में जो भावनाएं आती है, डर, लालच, गुस्सा, इनको भी देखने की प्रैक्टिस कीजिए। मन को देखना मतलब हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, हर विचार को सच न मान लेना। डर आए उसे देखो, लालच आए उसे देखो, गुस्सा आए उसे देखो। देखना ही पहला नियंत्रण है। जिस दिन मन को देखने की आदत पड़ जाती है, उसी दिन इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। क्योंकि हम बाहरी दुनिया को, बाहरी लोगों को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बाहर की दुनिया हमें बदली हुई नज़र नहीं आएगी। जैसे ही हमारा मन ठीक हो जाएगा, हम अपने मन को समझने लग जाएंगे, उसी दिन बाहर की दुनिया भी हमें बदलती हुई नजर आएगी। हर घटना को हमें दर्शक बनकर देखना है, यानी मन में जो भी प्रतिक्रिया होती है उसके हमें दर्शक बन जाना है। देखना है कि मन में क्या विचार आ रहा है, क्या भावना आ रही है। मन को जानना कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात है। क्योंकि मन को न जानने की कीमत हर इंसान चुकाता है। रिश्तों में चुकानी पड़ती है कि कई बार गुस्सों से हमें अच्छे रिश्ते ही हमने खराब कर लेते हैं, हम किसी अच्छे काम को भी नहीं कर पाते हैं, और पैसा कमाने भी हमारा मन का पूरा हाथ है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे, हम धन भी नहीं कमा सकते। और सबसे बड़ी बात है हेल्थ की। मन से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा। मन अगर अस्थिर है, मन अगर डरा हुआ है, अगर मन चिंतित है, तो हमें बाहर में भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मन को समझना मतलब अपनी जवाबदारी खुद लेना, ये मान लेना कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा भी योगदान है। और यही सबसे कठिन है। दूसरों को दोष देना आसान है, यानी अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपना बहुत ही इजी काम है। लेकिन अपनी गलती को खुद ही मान लेना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम अपनी गलती को नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा ईगो, हमारा घमंड, यानी ये मन की एक प्रक्रिया, ईगो या घमंड भी मन की ही एक क्रिया है। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे, जब तक हम अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। जो इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसको आज़ादी मिलने लगती है। क्योंकि मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। मन को जानो, मन को समझो, और मन से भागो मत। क्योंकि जब तक मन समझ में नहीं आएगा, तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस दिन हमने अपने मन को समझना शुरू कर दिया, मन के विचारों को, मन के भावों को हमने समझना शुरू कर दिया, उसी दिन हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक अनुभव की बात है। और जिसने भी अपने मन को देखा है, वह जानता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि उसके अंदर मन के साथ ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और कोशिश यही करो कि अपने मन को समझने की कोशिश करो। मन में आने वाले डर, लालच, और जो भी आपकी जीवन में गलत आदतें पड़ चुकी है, वो सब मन की आदतें हैं। जब तक आप उन आदतों को नहीं समझोगे, जब तक उन आदतों पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपके जीवन में जो चल रहा है वैसा ही चलने वाला है। अगर अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा। मन में आपको पॉजिटिव विचार डालने होंगे, अच्छे विचार डालने होंगे, अच्छे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तब जाके आपका मन शुद्ध होगा, शांत होगा। तभी आप आत्मा, परमात्मा को समझ पाएंगे कि वो हमारे भीतर ही है। लेकिन जब तक हम बाहरी दुनिया को ही सब कुछ मानते हैं, बाहरी दुनिया में ही हम सुख ढूंढते रहेंगे, तब तक हमें जीवन में असली सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि असली सुख मन में शांति आने से ही होगा। और मन में शांति के लिए हमें मन को शांत कैसे करें, उसके बारे में भी अपन एक अच्छा वीडियो बना के लाएंगे। सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि श्वासों पे ध्यान दीजिए, और जिस काम को भी कर रहे हो उसको ध्यानपूर्वक करना शुरू कर दीजिए। जब तक हमारा मन वर्तमान क्षण में नहीं टिकेगा,
तब तक हम जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।